शहीद आजम भगत सिंह, भाई साहब इस नाम को सुनते ही ना खून खोलने लगता है कि इतना बेहतरीन और इतने जिंदादिल इंसान जिनके किए कर्म की वजह से हम एक आजाद भारत, आजाद हिंदुस्तान में जिंदगी जी रहे हैं, वो सच में नोटों पे छपने के लायक हैं। लेकिन गांधी, गांधी तुमने अच्छा नहीं किया। दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश आपका स्वागत करता हूँ बीपी थॉट में। आज मैं अपने विचार आपके सामने रखना चाहता हूँ और मुझे बहुत ज्यादा दुख वाली ये बात कहनी पड़ रही है कि 23 मार्च को जिसको हम शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं, वह असलियत में क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 23 मार्च 1931 को शहीद आजम यानी कि भगत सिंह नाम के क्रांतिकारी, एक बेहतरीन सरदार भगत सिंह को फांसी हुई थी। उनके साथ सुखदेव को भी फांसी हुई थी और उनके साथ राजगुरु भी थे। दोस्तों, ऐसे काफी हमारे क्रांतिकारी भाई थे, पिता थे, या उनके हमारे पूर्वज थे। उन्होंने इतना बेहतरीन कार्य किया था जिनकी वजह से हम आजाद हिंदुस्तान में सुख की सांस लेते हैं। दोस्तों, लेकिन कभी कभी दिमाग में एक प्रश्न बहुत जोर से उठता है कि भगत सिंह को फांसी क्यों हुई? क्या हिंदुस्तान के इतने बेहतरीन बैरिस्टर जिन्होंने विदेशों में जाकर वकालत की पढ़ाई करी और वो अब तक अंग्रेजी अदालतों में काफी सारे केस लड़ते रहे और उन्होंने काफी लोगों को छुड़ाया भी, लेकिन वो भगत सिंह को फांसी से क्यों नहीं बचा पाए? आखिर ये मामला क्यों है और किस लिए है? बिल्कुल दिमाग की बत्तियां खोल देता है। और आपसे भी मैं ये प्रश्न करता हूं, क्या आपके दिमाग में यह प्रश्न नहीं उठता कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी क्यों हुई? क्या महात्मा गांधी जैसे महान जो बैरिस्टर दक्षिण अफ्रीका गए थे वकालत करने के लिए, भैया जब तुमने वहां वकालत कर ली तो तुमने कुछ सीखा नहीं? बस सिर्फ अहिंसा? अरे भैया, अहिंसा करनी है तो ठीक है करो, लेकिन भगत सिंह जैसे जो युवा दिलों की धड़कन थी उसको मरवा दिया। अरे भैया, सारी कहानी तो तुम्हारी थी महात्मा गांधी। आपने, मुझे दुख हो रहा है इस बात को कहते हुए, लेकिन मेरे दिमाग में बहुत दिनों से यह दिमाग में पल रहा था कि आखिर महात्मा गांधी ही क्यों जिम्मेदार हैं शहीद भगत सिंह की मृत्यु के? क्योंकि महात्मा गांधी इतने उच्च कोटि के बैरिस्टर होने के बावजूद भी भगत सिंह को फांसी की सजा से नहीं बचा पाए। दूसरी बात, उन्होंने एक बार भी प्रयास नहीं किया। भगत सिंह के पिता गए थे उनके पास उनका केस लेकर कि उन्होंने असेंबली में बम तो फोड़ा, लेकिन बम अंग्रेज सरकार के कान खोलने के लिए नहीं, कि किसी आदमी को मारने के लिए नहीं, सिर्फ सरकार के बंद कानों को खोलने के लिए फोड़ा था। और सिर्फ उसी के एवज में आपने उनको फांसी दिला दी। भाई, आप बहुत गंदे इंसान हो। आप एक बार प्रयास तो करते। और यहाँ पर अंबेडकर जैसे बहुत बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्रेडिट तो लिया कि तुमने आजादी दिला दी। अरे भैया, चरखे से, लाठी से, पैदल चलने से, ऐसे हो आंदोलन करने से आजादी नहीं आई। आजादी आई उन महान क्रांतिकारियों के बलिदान से जिन्होंने देश और भारत माता के लिए अपने भविष्य को, अपने यौवन को ऐसे दांव पर रख दी जिन्होंने कोई कीमत नहीं समझी। अरे साहब, उधम सिंह को देखिए किस प्रकार से उनके दिमाग में वह गुस्सा कामयाबी के स्तर पे था कि जब उन्होंने लंदन में जाकर सैंडर्स को सरेआम सभी के सामने बंदूक की गोली से मार दिया। अरे भैया, मैं नमन करता हूं, मैं हाथ जोड़ता हूं ऐसे महान योद्धाओं के लिए जिन्होंने हमारे लिए, हमारी नई पीढ़ियों और पुरानी पीढ़ियों के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया। अरे भैया, आजकल के लड़के लड़कियां पटाने के चक्कर में लगे हुए हैं जो उनकी खुद की बहन बेटियां हैं। अरे भैया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? लेकिन यहाँ पर भगत सिंह इतनी युवा अवस्था में देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। अरे भैया, भगत सिंह तो सबको चाहिए, लेकिन मेरा बेटा भगत सिंह ना हो, ये होता है इन लोगों की मानसिकता। ये लोग इतने गंदे हो गए हैं कि इनकी मानसिकता अब तब्दील नहीं हो रही है। और ठीक है, कहते हैं भैया हमारे लिए गांधी ये वो, गांधी वो। अरे, नोटों पर छापने से गांधी महान नहीं होता, गांधी के विचारों से देश महान होता है। लेकिन गांधी ने क्या किया? कुछ नहीं किया। भाई साहब, वो अगर महान शहीद आजम भगत सिंह को फांसी से नहीं बचा पाए तो कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने बेकार की बैरिस्टर की पढ़ाई वकालत की थी, शायद उनको यह सब शोभा नहीं देता। भगत सिंह की मृत्यु का और बलिदान का हमें भारी रोष है, दिल रोता है जब मैं उस शख्सियत को याद करता हूं। बिल्कुल पसीज जाते हैं हाथ पैर भी। इतनी महान शख्सियत जिसने कुछ भी नहीं किया, फांसी के फंदे को हंसते हुए चूम लिया। अरे भैया, आपको ये बात तो बिल्कुल नहीं पता होगा कि गांधी दिन में तो लोगों को बिठाता था ऐसे हो आंदोलन में, और रात को जाके अंग्रेजों के बीच में बैठ के चाय पीते थे। भाई वाह, तुम तो बड़े महान आदमी हो यार।
और फिर कह दिया कि अब गांधी अब भगत सिंह पूरे देश का नेता बन गया है, यानी कि उसने पूरे देश में अब चिंगारी ऐसी जला रखी है कि हर आदमी, हर बच्चा, हर औरत अब क्रांतिकारी बनने के लिए तैयार है। जहां उनको 31 मार्च को फांसी लगनी थी, वहीं 23 मार्च को भगत सिंह, महात्मा गांधी के कहने पर उनको फांसी दे दी गई और उनके सबको किनारे पर, नदी के किनारे पर जलाने की पूरी कोशिश करी। लेकिन जब जनता, आप जैसे लोग जिनके दिलों में क्रांति की भावना फूटी हुई थी, उन्होंने भागकर जाकर उन लोगों से, यानी कि जो जेल थी उसको हमला कर दिया और उस जेल को आग देते थे। अंग्रेजों ने उनके आधे जले शरीरों को काट काट कर नदी में बहा दिया। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा, ये मैंने अपनी माँ से सुना और मेरी माँ ने भी उनके पूर्वजों से सुना, और ये वही सिलसिला है जो किसी किताब में नहीं लिखा है, लेकिन किंवदंतियों में जरूर लिखा है। आपके बड़े बूढ़े आपको जरूर बताएंगे कि असलियत में कहानी क्या हुई थी। लेकिन यहाँ लोगों को राजनीति की रोटियां सीखने से मतलब है। ये लोग कहते हैं गॉडसे ने क्या किया। भैया, गॉडसे ने बहुत अच्छा किया, गॉडसे हमारा हीरो है, गॉडसे ने बहुत बढ़िया किया, गॉडसे ने वो किया शायद दुनिया में कोई नहीं करता। आपको पता नहीं होगा, गॉडसे इतने महान परिवार से जन्म लिया था, इतने बढ़िया पैसे वाले थे कि उनके परिवार जब अंग्रेजों के राजमहल में इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते थे। आप सोचिए, उस समय के करोड़पति थे गॉडसे, ऐसे मजाक नहीं था। लेकिन इन लोगों ने, इस सरकारों ने, राजनीति ने उनको इतना गंदा और बदनाम कर दिया कि गॉडसे को आज कोई इज्जत से नाम नहीं लेता। लेकिन गॉडसे ने शहीद भगत सिंह की मौत का बदला लिया था महात्मा गांधी पर गोली चलाकर। दोस्तों, मुझे पता है कि आपको मेरे बयानों से काफी ठेस भी पहुंची हुई होगी, लेकिन मेरे मन की यह आग थी और 23 मार्च आते ही मेरे मन की यह आग अब आगे आ जाती है और इसी आग को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। दोस्तों, मुझसे बहुत सारी गलती हुई होंगी, मैं आपसे कान पकड़कर क्षमा चाहता हूं। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे यही कहता हूं कि उस भगत सिंह को आप बिल्कुल मत भूल जाना, जिनकी बलिदान पर हमने सुख की रोटियां और आजाद हिंदुस्तान का सपना देखा है। काश आज वे अगर यहाँ होते तो हम सभी बच्चों को प्यार से दुलार रहे होते और हमारे अंदर की जो भावना है उसको जगा रहे होते। दोस्तों, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं, और आज के लिए सिर्फ इतना ही। यह सिर्फ मेरी मन की अभिव्यक्ति थी। जय हिंद, जय भारत।